सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। ब्रिटेन के मशहूर ऑक्सफोर्ड यूनियन सोसाइटी में एक बहस होती है। इस डिबेट में भारतीय छात्र और पाकिस्तान छात्र के बीच बहस होती है। भारत की तरफ से मुंबई के छात्र विरांश भानुशाली और पाकिस्तान की तरफ से मूसा हर्राज ने इस बहस में हिस्सा लिया। हालांकि ये बहस नवंबर में हुई थी, लेकिन अब इसका वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल यहां पर भी भारतीय छात्र ने पाकिस्तानी छात्र की धज्जियां उड़ा दी, पाकिस्तान के आतंकवाद की पोल खोल दी और बता दिया किस तरीके से पूरी दुनिया में पाकिस्तान आतंकवाद को एक्सपोर्ट कर रहा है। साथ ही जब पाकिस्तानी छात्र बार बार ये छटपटा रहा था कि भारत बार बार पाकिस्तान का नाम क्यों लेता है, भारत बार बार पाकिस्तान पर आरोप क्यों लगाता है, तो भारतीय छात्र ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि पाकिस्तानी छात्र का मुंह बन गया। जी हां, पाकिस्तानी छात्र मूसा हर्राज पर बहस को तोड़ मरोड़ कर जीत दावा करने का भी आरोप है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है, क्योंकि सच्चाई छिपाने से नहीं छिपती। और जब दुनिया के मंचों पर पाकिस्तान भारत के सामने आता है, चाहे वो छात्रों की बात हो या कहीं और, तो पाकिस्तान हर बार मुंह की खाता है। आपको बता दें कि भारतीय छात्र ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। भानुशाली ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले का कड़वा सच बता दिया और यह भी बता दिया किस तरीके से पाकिस्तान से भेजे गए आतंकवादियों ने इस देश में दहशत फैलाने की कोशिश की थी। और यह भी कहा कि हमने यह बात मुश्किल तरीके से सीखी है कि जिस देश यानी कि पाकिस्तान में शर्म नहीं होती, उसे आप शर्मिंदा नहीं कर सकते। तो सोचिए ये कितना बड़ा बयान है कि जिसके अंदर शर्मिंदगी है ही नहीं, उसे शर्म कैसा। आपको बता दें कि बहस के दौरान मूसा हर्राज ने कहा कि भारत में जब भी कोई समस्या होती है तो हर बात के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहरा दिया जाता है। ये दलील पाकिस्तानी छात्र द्वारा दी गई और यह भी कहा गया कि भारत की सरकार पाकिस्तान के नाम पर डर दिखाकर लोगों का समर्थन पाना चाहती है। पाकिस्तानी छात्र ने पूछा कि क्या यह सुरक्षा है या सिर्फ राजनीति, क्या चुनाव के लिए इन सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इस पर भारतीय छात्र ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और जो जवाब दिया है वो बेहतरीन जवाब दिया है, वो आपको मैं बताता हूँ। भारतीय छात्र विरांश भानुशाली ने कहा कि मैं मुंबई से हूँ, मैंने 26/11 के हमले अपनी आंखों के सामने होते देखे हैं। उस रात मेरी मौसी उसी स्टेशन से गुजरी थी जहां आतंकियों ने हमला किया। वह संयोग से बच गई, लेकिन 166 लोग नहीं बच सके। क्या आप इसे राजनीति कहेंगे? मैं तब स्कूली छात्र था और अपने शहर को जलते हुए देखने के लिए टेलीविजन से चिपका हुआ था। मुझे फोन पर अपनी माँ की आवाज में डर और अपने पिता के कसे हुए जबड़े में तनाव याद है। 3 रातों तक मुंबई सोया नहीं और मैं भी नहीं सोया। बहस के दौरान भारतीय छात्र भानुशाली ने पाकिस्तानी छात्र के हर एक आरोपों को मुंहतोड़ तरीके से जवाब दिया। भानुशाली ने कहा कि इस बहस को जीतने के लिए मुझे भाषण की नहीं, सिर्फ एक कैलेंडर चाहिए। भारतीय छात्र ने पूछा कि 1993 में मुंबई धमाके हुए तब कौन सा चुनाव था? 2008 में 26/11 हमला हुआ तब कौन सा चुनाव था? पठानकोट, उरी, पुलवामा, क्या यह सब सिर्फ वोट के लिए हुए? नहीं, ये हमले इसलिए हुए क्योंकि आतंकवाद लगातार भारत पर थोपा गया। इस पर पाकिस्तानी छात्र ने कहा कि आज भी हर घटना के लिए भारत पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराता है। क्या यह सही है? इस पर भानुशाली ने जवाब देते हुए कहा कि हाल ही में पहलगाम में पर्यटकों को धर्म पूछकर मारा गया। उन्होंने यह नहीं पूछा कि उन्होंने किसे वोट दिया, ये सिर्फ भारतीय थी। क्या यह भी राजनीति है? इस तरीके के जवाब ने जब विरांश ने इस तरीके का जवाब दिया तो पाकिस्तानी छात्र का मुंह देखने लायक था। पूरे हॉल में पाकिस्तान बेनकाब हो रहा था। आतंकवाद के मसले पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ रही थी। आगे विरांश भानुशाली ने क्या कुछ कहा वो आपको बताता हूँ। मार्च 1993 में RDX विस्फोटकों ने प्लाजा सिनेमा को तहस नहस कर दिया। 257 लोग मारे गए। क्या मार्च 1993 में चुनाव थे? नहीं, वह चुनाव 3 साल बाद होने थे। आतंकवाद इसलिए नहीं आया क्योंकि हमें वोट चाहिए थे, या इसलिए आया क्योंकि दाऊद और ISI भारत की आर्थिक रीढ़ को तोड़ना चाहते थे। पाकिस्तान के आरोपों पर भारतीय छात्र ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और पहलगाम आतंकी हमले की भी याद दिला दी और बता भी दिया किस तरीके से पाकिस्तानी आतंकियों ने लोगों के धर्म पूछकर उन्हें मारा था। उस नरसंहार में मारी गई विधवाओं के लिए हिंदू पत्नी के सिंदूर के चिन्ह को इसलिए चुना गया था क्योंकि जब पाकिस्तानी छात्र ये पूछता है कि आखिर आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर
नाम क्यों दिया, तो इस पर भारत की तरफ से जवाब आता है। भारतीय छात्र ने कहा कि इस ऑपरेशन में 9 लॉन्च पैडों को सटीक रूप से नष्ट किया गया। हमने दोषियों को सजा दी और फिर क्या हुआ, हम रुक गए। हमने आक्रमण नहीं किया, हमने कब्जा नहीं किया। यह लोक लुभाववाद नहीं है, यह पेशेवर रवैया है। बहस के दौरान हर्राज ने कहा कि तो क्या भारत युद्ध चाहता है। इस पर विरांश भालूशाली ने बेहतरीन जवाब दिया और साफ कहा, नहीं, भारत युद्ध नहीं चाहता। हम शांत पड़ोसी बनकर रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि व्यापार हो, एनर्जी और प्रोडक्ट का आदान प्रदान हो, लेकिन जब तक आतंकवाद को पॉलिसी की तरह इस्तेमाल किया जाएगा तब तक हम चुप नहीं बैठ सकते। और जब जब पाकिस्तान से आतंकवाद भारत में फैलाया जाएगा, हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। भारत कभी भी पहले किसी चीज को इनिशिएट नहीं करता है, भारत पहले कभी भी हमला नहीं करता है, लेकिन जब भी पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को घुसपैठ कराने की कोशिश करेगा, आतंकवादियों को भेजने की कोशिश करेगा, तब भारत उन आतंकियों का सफाया करेगा।